अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस गाइडर। आज हमने क्या पढ़ना है? बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 क्लास मैट्रिक। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है क्लास मैट्रिक का, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है हमारे पास? वो है गैसियस एक्सचेंज। जैसा कि अगर हम देखते हैं हमारे पास नाम क्या है चैप्टर का, गैसियस एक्सचेंज। व्हाट डज इट मीन? गैसियस एक्सचेंज का सिंपल मतलब क्या है? गैसेस का तबादला। ठीक है, एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? तबादला करना। और गैसियस गैसेस की प्लूरल फॉर्म है, यानी गैसेस का तबादला। इस चैप्टर में बेसिकली आपने क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हमने ये पढ़ना है कि गैसेस का एक्सचेंज किस तरह से होता है, गैसेस का तबादला किस तरह से होता है इनसाइड द लिविंग बॉडी। ठीक है, तो सिंपली अगर हम पहले इसको समझें तो गैसियस एक्सचेंज का मतलब क्या है, यानी गैसेस का तबादला। तो गैसेस का तबादला किस तरह से होता है लिविंग बॉडीज के अंदर, तो ये चीज़ें हमने पढ़नी है। क्या है? गैसेस एक्सचेंज फ्रॉम माउथ यानी नोज, या नोज टू लंग्स, देन लंग्स टू ब्लड स्ट्रीम एंड सो ऑन। यानी गैसेस का एक्सचेंज होना। अगर हम इंसान की बात करते हैं या हम ब्रीथिंग की, रिस्पायरेशन की बात करते हैं, तो क्या होता है कि हम माउथ से या नोज से रिस्पायर करते हैं, ब्रीथ करते हैं। तो हमारी जो एयर होती है, जो हमारी गैसेस होती हैं, वो हमारी नोज और माउथ से होती हुई हमारे वाइन पाइप में जाती हैं, देन लंग्स में, देन लंग्स से वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाती हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो सिंपली गैसेस का तबादला क्या कहलाता है? गैसियस एक्सचेंज कहलाता है, यानी गैसेस का एक्सचेंज होना, हमारे माउथ से हमारे लंग्स तक जाना, फिर लंग्स से हमारे ब्लड स्ट्रीम तक जाना, और ये तमाम प्रोसेस चलता रहता है। तो इसी को क्या कहते हैं? इनसाइड द लिविंग बॉडी गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। अब गैसियस एक्सचेंज के कुछ प्रोसेसेस हैं जो इनसाइड द लिविंग बॉडीज होते रहते हैं। देयर आर सम प्रोसेसेस व्हिच गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। ये कुछ प्रोसेसेस हैं जिनके जरिए गैसेस का एक्सचेंज होता है इनसाइड द लिविंग बॉडी। दैट इज रेस्पायरेशन या रेस्पायरेशन, सेलुलर रेस्पायरेशन, ब्रीथिंग एंड फोटोसिंथेसिस। ये वो प्रोसेसेस हैं जिनके जरिए इनसाइड द लिविंग बॉडी गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, रिस्पायरेशन की बात करें और ब्रीथिंग की बात करें तो ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं। यूजुअली स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन दोनों को सेम प्रोसेस ही कंसीडर करते हैं, बट एक्चुअली दोनों प्रोसेस में फ़र्क है। यानी ब्रीथिंग भी सांस लेना और रिस्पायरेशन भी सांस लेना, तो एक्चुअल दोनों की जो डेफिनेशन है उसमें बहुत फ़र्क है। जो सांस लेने का अमल है, यानी कि गैसेस को इनहेल करना और एक्सहेल करना, बेसिकली ये कहलाता है हमारे पास ब्रीथिंग। और जो रिस्पायरेशन है, रिस्पायरेशन क्या होती है? फूड की ऑक्सीडेशन एंड एज अ रिजल्ट एनर्जी इज रिलीज। इस प्रोसेस को रिस्पायरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे पर इस तरह से डिपेंड करते हैं कि हम जब ब्रीथ करते हैं तो ब्रीथिंग में क्या करते हैं? हम मिक्सचर ऑफ गैसेस को इनहेल करते हैं। यहाँ पर भी एक चीज़ आती है कि जब ये चीज़ हमसे पूछी जाती है, स्टूडेंट से ये बात पूछी जाती है कि हम कौन सी गैस को इनटेक करते हैं, तो वो कहते हैं ऑक्सीजन गैस को। और कौन सी गैस को एक्सहेल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। ठीक है, बट एक्चुअल चीज़ ये है कि हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्सचर ऑफ गैसेस मौजूद हैं। तो हम जब इनहेलिंग करते हैं तो हम मिक्सचर ऑफ गैसेस को इनहेल करते हैं, नॉट ओनली ऑक्सीजन। ठीक है, तो जब हम मिक्सचर ऑफ गैसेस को इनहेल करते हैं तो जो हमारी गैसेस के अंदर रिक्वायरमेंट्स होती है जिन गैसेस की, वो हमारी बॉडी के अंदर रह जाती हैं। और जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, जिन्हें एक्सहेल आउट होना होता है, तो वो दोबारा जब हम एक्सहेल करते हैं, यानी जब सांस बाहर निकालते हैं, तो उसके ज़रिए जो एक्स्ट्रा गैसेस होती हैं जो हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड नहीं है, वो बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, तो ये गैसेस का इनहेल करना यानी ऑक्सीजन गैस, तो इसमें जो हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं ना, तो ये इसका रीज़न ये होता है कि जो हमारी बॉडी के लिए जो रिक्वायर्ड है वो कौन सी ऑक्सीजन गैस है। और क्वांटिटी की हम हवाले से अगर देखा जाए तो रिक्वायरमेंट्स की बेस पर हम ये बात करते हैं कि ऑक्सीजन गैस का हम इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हम एक्सहेल कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर, कि ऑक्सीजन गैस को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल करना, बेसिकली इसे कहा जाता है ब्रीथिंग। अब ब्रीथिंग के जरिए क्या हो गया? आपने गैसेस को, ब्रीथिंग के जरिए आपने क्या किया? O2 को इनहेल कर दिया। अब जब O2 इनहेल होगी तो तभी तो हमारा खाना ऑक्सीडाइज होगा। तो ब्रीथिंग की वजह से ही हमारी बॉडी में रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। तो यानी गैसेस एक्सचेंज के लिए जो हमारे पास फर्स्ट प्रोसेस होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है ब्रीथिंग। और ब्रीथिंग बेसिकली कोई केमिकल प्रोसेस नहीं है। ठीक है, ब्रीथिंग इज नॉट अ केमिकल प्रोसेस, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। अब ये मैंने फिजिकल प्रोसेस क्यों लिखा है? क्योंकि ब्रीथिंग में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। हम जस्ट इनहेलिंग और एक्सहेलिंग कर रहे होते हैं। एक गैस को इनहेल किया, दूसरे को एक्सहेल किया, तो ये क्या है? हमारा ब्रीथिंग है। ठीक है, तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है। बट हम अगर रिस्पायरेशन की बात करते हैं तो रिस्पायरेशन में क्या होता है कि हमने जब ब्रीथ किया, हमने इनहेल किया ऑक्सीजन गैस को, तो अब क्या होगा? हमने जो फूड इनटेक किया, आना कुछ भी है, तो जब हम फूड को इनटेक करते हैं तो क्या होता है? जब फूड अंदर हमारी बॉडी में जाता है तो उसकी होती है ऑक्सीडेशन। यानी जो आपने ऑक्सीजन को इनहेल किया था, जो ऑक्सीजन आपने ब्रीथिंग के जरिए ली, उसकी वजह से आपका फूड क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है। जहाँ पर भी वर्ड ऑक्सीडाइज होता है,
आता है दैट मीन्स कि वहाँ पर ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट हुई है, वहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ऑक्सीडेशन वर्ड का मतलब होता है या ऑक्सीडाइज का मतलब होता है कि जहाँ पर ऑक्सीजन जिस रिएक्शन के अंदर या जहाँ पर ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, जहाँ उसकी एडिशन हो रही है, तो वहाँ पर ये टर्म्स यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो अब जब ब्रीथिंग के जरिए इनहेलिंग हुई ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर उसकी वजह से क्या हुआ, हमारी बॉडी में रेस्पायरेशन का प्रोसेस हुआ, जिसकी वजह से हमने जो भी फूड इनटेक किया, आइदर इट इज़ स्वीट फूड, आइदर इट इज़ ऑयली फूड, फैट्स वगैरह कुछ भी, तो वो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडाइज होगा और उसकी वजह से हमें बॉडी में क्या मिलेगी, एनर्जी रिलीज होगी और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, जो दोबारा एक्सहेल करने पर ब्रीथिंग के जरिए बॉडी से आउट हो जाती है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो बेसिकली जो गैसेज एक्सचेंज का जो फर्स्ट प्रोसेस है या जो सेकंड प्रोसेस है, यानी ये जो ये कह सकते हैं कि जो इनसे ऊपर डिपेंड करने वाले प्रोसेस है, वो क्या है, फर्स्ट है ब्रीथिंग और सेकंड क्या है, रेस्पायरेशन। तो ब्रीथिंग में इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ गैसेस हो गया और उसकी वजह से हमारी बॉडी में रेस्पायरेशन होता है। सेकंड चीज़ क्या है कि ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस होता है, जबकि रेस्पायरेशन एक फिजिकल और साथ साथ केमिकल प्रोसेस भी होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। मैंने एक जनरल इक्वेशन लिखी है, ठीक है, कि हमने कोई भी फूड इनटेक किया तो ऑक्सीजन की वजह से क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ कंप्लीटली और उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई, वाटर रिलीज हुआ और साथ में एनर्जी मिली हमें, जिसकी वजह से हमारी बॉडी वर्क करती है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब मैंने यहाँ पर एक और चीज़ लिखी है, सेलुलर रेस्पायरेशन। देखिए यहाँ पर एक वर्ड हमारे पास सेलुलर रेस्पायरेशन है, जिसका मतलब है कि ये वो रेस्पायरेशन है, यहाँ जो हमने रेस्पायरेशन की बात की है ओवरऑल पूरी बॉडी की मतलब जो ओवरऑल रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है ये उसकी बात की है। अब जब ये सेलुलर रेस्पायरेशन है तो सेलुलर रेस्पायरेशन यहाँ पर अभी एक लिमिटेड हो गया सेल्स की तरफ, कि ये रेस्पायरेशन मतलब रेस्पायरेशन जब सेल के अंदर होगी तो उसको हम सेलुलर रेस्पायरेशन कहेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली इसी रेस्पायरेशन का पूरा फिनोमिना बताया है कि जब ही रिस्पायरेशन इनसाइड द सेल होती है तो बेसिकली क्या होता है, तो वही चीज़ आपको बताई है कि टेक्स्ट प्लेस इनसाइड द सेल, कि जब सेल में रिस्पायरेशन होती है तो क्या होता है, इनवेस्ट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक्स। अब ये चीज़ कहाँ से आई, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये चीज़ हमें अच्छे से पता है कि हमने जो भी फूड इनटेक करते हैं वो सब क्या होता है, ऑर्गेनिक फूड होता है, कॉम्प्लेक्स फूड होता है। और ये बात हमें अच्छे से पता है क्योंकि हमने मैट्रिक में केमिस्ट्री पढ़ी है और अभी पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इसके अलावा अदर कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो इनकी बॉन्डिंग वाले आइटम, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले आइटम्स क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि सेलुलर रेस्पायरेशन में या रेस्पायरेशन में क्या होता है, इनसाइड द सेल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आपका ब्रेक होता है। तो होता क्या है हमारे पास कि इनसाइड द सेल सबसे पहले क्या होता है कि जो फूड हमने इनटेक किया, जो भी फूड हमने इनटेक किया वो क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड है। तो फूड इनटेक करने के बाद अंदर क्या फूड की है, उनके बॉन्ड्स की ब्रेकिंग होती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट प्लेस इनसाइड द सेल। रेस्पायरेशन की बात जब हम सेल के अंदर करते हैं तो होता क्या है, जो फूड आपने खाया, जैसे हमने यहाँ पर बात की कि फूड क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। तो ऑक्सीडाइज कैसे होगा, जाहिर सी बात है उसकी बॉन्डिंग ब्रेक होगी, जब भी तो वो कोई कंपाउंड में रिलीज करके देगा। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि क्या होता है, इनसाइड द सेल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, यानी जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं। कैसे ब्रेक होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से। अब केमिस्ट्री में हमने 9th क्लास में ये चीज़ें पढ़ी हैं कि रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं, वो रिएक्शन जहाँ जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से क्या होता है, इनसाइड द सेल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक फूड जो हम खाते हैं वो ब्रेक डाउन होता है और उसकी वजह से क्या होती है, एरोबिक रेस्पायरेशन होती है। अब एरोबिक रेस्पायरेशन क्या होती है, रेस्पायरेशन में जो एरोबिक रेस्पायरेशन है, तो वर्ड एरोबिक रेस्पायरेशन का मतलब होता है वो रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिस्पायरेशन स्टार्ट हो गई और उसकी वजह से क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, जो कि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी जो रिलीज होती है और एनर्जी जो स्टोर होती है इनसाइड द सेल, वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, एटीपी, जो एक केमिकल कंपाउंड है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये वो कंपाउंड है जो एनर्जी को स्टोर करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो बेसिकली ये जो रिस्पायरेशन आपको बताई, एक्चुअली इसका फिनोमिना बताया है रिस्पायरेशन का, कि रिस्पायरेशन बेसिकली किस तरह से होती है इनसाइड द सेल। तो यहाँ जो हमने रिस्पायरेशन पढ़ी, हमने ओवरऑल पढ़ी कि भाई सिंपली हमने बता दिया फूड ऑक्सीडाइज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हुई, हमारी बॉडी ने वर्क करना शुरू कर दिया उस एनर्जी की वजह से। तो यहाँ हमने सारा मैकेनिज्म डिस्कस किया है कि किस तरह से ये रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है इनसाइड द सेल। ठीक है, अब हमारे पास ये जो हमने दो प्रोसेस डिस्कस किए, ब्रीथिंग और रेस्पायरेशन या सेलुलर रेस्पायरेशन, तो गैसियस एक्सचेंज के दो प्रोसेस हो गए। अब तीसरे प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है, फोटोसिंथेसिस।
तो अब फोटोसिंथेसिस वो वाहिद प्रोसेस है जो सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, प्लांट्स के अंदर होता है। बाकी इन प्रोसेस की जो हमने बात की इनसाइड द लिविंग बॉडीज होते हैं, एनिमल्स के अंदर या हमारे अंदर, ठीक है। तो प्लांट्स में जो गैसेस एक्सचेंज के लिए प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है, फोटोसिंथेसिस, और इसके साथ साथ रिस्पायरेशन भी होता है। आगे हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस के जरिए प्लांट्स के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है। एनिमल्स में तो हमने ये बात पढ़ ली है किस तरह से गैसेस का एक्सचेंज हुआ, क्या हुआ, सारा प्रोसेस किस तरह से मैकेनिज्म होता है। एंड प्लांट्स के अंदर किस तरह से गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो प्लांट्स के अंदर जो प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है, फोटोसिंथेसिस। और वर्ड फोटोसिंथेसिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फोटो एंड सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है कुछ भी बनाना, ठीक है, प्रोडक्शन। फोटो मीन्स लाइट, लाइट की वजह से कुछ किसी भी चीज़ का बनना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, प्लांट्स के अंदर होता है, ठीक है। और ये भी वो प्रोसेस है जिसके जरिए प्लांट्स में गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो इट टेक्स प्लेस इन प्लांट्स, ये प्लांट्स में होता है बाय दिस। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, बाय दिस प्रोसेस प्लांट्स मेक देयर फूड। इस प्रोसेस के जरिए प्लांट क्या करता है, अपने लिए फूड प्रिपेयर करता है एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। बट ये कौन सा प्रोसेस है, ये भी एक केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन के जरिए ही प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है इन द प्रेजेंस ऑफ। अब उस केमिकल रिएक्शन के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कौन कौन सी हैं, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड वाटर। इसको भी मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूंगी। यहाँ सिंपली अब आप ये बात समझ लें कि गैसेस एक्सचेंज जो इनसाइड द लिविंग बॉडीज होता है वो तीन प्रोसेस के जरिए होता है, रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग एंड फोटोसिंथेसिस। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो उसमें मैं आपको मजीद इस फोटोसिंथेसिस के हवाले से डिस्कस कर दूंगी। होप सो कि यहाँ तक जो चीज़ें मैंने समझाई हैं आपको क्लियर हो गई होंगी।